बिहार विधानसभा चुनाव में वैश्य समाज अपनी भागीदारी को लेकर कमर कस चुका है। आज इस संबंध में महासभा बुलाई गई है। इस महासभा में हर दल से अपनी 20% भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए पत्रकारों से बातचीत की गई और इसमें दावा किया गया यदि नहीं दिया गया तो अगली बार वे खुद से अपनी पार्टी बनाकर चुनाव में हिस्सा लेंगे। वैश्य समाज जो है लगातार जिस तरीके से सरकार के खिलाफ अपना कुछ मुहिम जारी रखा हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वैश्य समाज आए दिन जो है कहीं न कहीं किसी न किसी प्रताड़ना सह रहा है। तो मुझे ये बताइए कि क्या अपना सुरक्षा तो वैश्य समाज नहीं कर पा रहा, सरकार भी सुरक्षित नहीं रख पा रही, हर जगह पे गोलीबारी होता है तो वैश्य समाज की हत्या हो जाती है। गोपालगंज का मर्डर एक उदाहरण स्वरूप है। इसको देखते हुए आपके सत्ता में भागीदारी की बात की जाए तो क्या लग रहा है? देखिए, दुर्घटना या घटना जो भी हो रही है उसका कार्यक्रम उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और वो करती है, वो अलग बातें हैं। लेकिन जहाँ तक रही बात व्यवसाय सुरक्षित की बात या व्यवसाय की सुरक्षा की बात, ये निश्चित रूप से व्यवसाय की सुरक्षा चाहिए, तभी विकास बिहार कर पाएगा या तभी हम लोग जो है सुरक्षित रह पाएंगे। लेकिन जो घटना होती है ना, उस पर सरकार काम करती है, प्रशासन काम भी करती है, और जो घटनाएं हो रही है उस पर हर व्यक्ति को सुरक्षा देना सरकार की भी जिम्मेवारी नहीं है, हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम सुरक्षा के अंदर रहें, सुरक्षा के साथ चलें, और अगर हमारी क्षमता है तो हम सुरक्षा को लें। तो इस मामले में इस तरह के कि हर व्यापारी को सुरक्षा देना संभव नहीं है, लेकिन व्यापारी सुरक्षित रहे ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। हिस्सेदारी और भागीदारी में चर्चा करें तो क्या कहिएगा? जितनी हमारी आबादी है उस तरह से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हमारा आबादी 20% है तो हमें 243 सीट होता है, तो सभी दलों की मिला के कम से कम 50 सीट हमें मिलना चाहिए। 50 सीट सभी दलों से, क्योंकि कोई व्यक्ति कोई एक दल की बात नहीं हो रही है, हमारे समाज के लोग सभी दल में हैं, तो सभी दलों से हम आग्रह करेंगे कि हमारी संख्या जो है, जितनी हमारी आबादी है उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रयास करें। जो हमारे क्षेत्र के हमारे समाज के लोग जो समाज में काम करते हैं उनको आप चिन्हित करें और उनको अपना आपका आपके पार्टी में सहयोग करने का अवसर दें। अभी तक तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मिलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी अभी तक तो आपको उतना हक तो दिया ही नहीं। 16 सीट दी थी, वो 16 सीट दी थी, तब उनसे 20 सीट चाह रहे हैं, बस 4 सीट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। फिर हम यूपी ये जदयू से कह रहे हैं 20 सीट आप दे दीजिए, हम वाले हो गए। या एनडीए को बात कीजिए आप, एनडीए में अगर मान लीजिए हमें मिलता है 20 सीट और 20 सीट यूपी में मिलता है और जन स्वराज से मिलता है तो हो जाएगा, मेरा 50 सीट हो जाएगा, 10 सीट हो जाएगा, और हम जिताने का भी काम करेंगे। जहाँ जहाँ भी वैश्य समाज का सीट मिलेगा विधानसभा में हम वहाँ जिताने का काम करेंगे। पूरे वैश्य समाज ये हो गया है कि हम सभी वैश्य समाज एक हैं और सभी वैश्य एक है। वो कितना भी षड्यंत्र कर रहे सरकार की आप छाड़ दी अति पिछड़ा में BC 1 में BC 2 में, उससे नहीं होने वाला। हम लोग वैश्य एक हैं और वैश्य के सहयोग के लिए हम काम करेंगे। सब चाहेंगे आपकी भी प्रतिक्रिया होगी। जिस तरीके से आज का प्रेस वार्ता रखा गया है, प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? भागीदारी की बात की जा रही है, बस चाहेंगे कि 2 लाइन में बात हो। आजादी के बाद से एक ही सरकार केंद्र में रही और उसने इतनी बार संविधान बदला और संविधान बदलने के साथ साथ उसने वैश्यों के सर से पांव तक जकड़ दिया कि वो कानून में उलझ के रह जाए, और भागीदारी के नाम पर उसका शोषण किया। अब ये वैश्य कम्युनिटी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। देखिए, वैश्य ही है जो पूरे देश के धर्म को सुरक्षित रखे हुए धन भी कमाता है, सरकार भी चलाता है, अपना परिवार भी चलाता है, लेकिन उसका शोषण चारों तरफ से हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि अब ऐसा हो कि हर सरकार इस मर्म को समझे और हमें उचित भागीदारी दे। अगर नहीं देगा तो वैसे जाग चुका है, अब लड़ के लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग किसी दल में जाते ना नहीं, 22% हम लोगों की आबादी है। जिस तरह राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और दूसरा जात का यादव, मुसलमान लोग ना
अपना कुल को देखता है, उसके बाद में वोट देता है, बाद में पार्टी देखता है। तो हम लोग अब की बार यही देखे हैं कि सबसे पहले अपने कुल को हम देखेंगे। हमारे कुल का वैश्य समुदाय का किसी भी पार्टी से कोई खड़ा होगा तो हम लोग उसी को वोट करेंगे। अगर कांग्रेस वाला अगर वैश्य समाज को टिकट दे दिया तो उसको जिताने का काम करेंगे। वहाँ बीजेपी वाला किसी दूसरे को देगा, हम बीजेपी के नेता होते हुए बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अगर बीजेपी वाले ने अगर वैश्य को टिकट दे दिया और कांग्रेस ने नहीं दिया तो हम वैश्य को जिताने का काम करेंगे। जिस तरह दूसरी जाति वाला लोग नारा देता है, अपने कुल को देखता है, जैसे मुजफ्फरपुर में अखिलेश सिंह कांग्रेस से खड़े हुए थे तो वहाँ के भूमिहारों ने नारा दिया था कि पहले कुल फिर फूल, समझे ना। तो उसी तरह हम लोगों ने नारा दिया है कि पहले कुल उसके बाद में दूसरी पार्टी का सिंबल। तो हम लोगों की फर्स्ट प्राथमिकता यही है कि जहाँ भी वैश्य अगर निर्दलीय भी खड़ा होगा तो उसी को हम लोग वोट देंगे और किसी भी पार्टी से रहे। अब की बार हम लोगों का है कि 50 को सीट जीत के आए और उसके बाद में लोकसभा का चुनाव में हम लोग डिमांड करेंगे और उसके बाद में अगर नहीं कोई माना तो वैश्य का अगला पार्टी विधानसभा में हम लोग बना के और बिहार में वैश्य का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। भागीदारी की बात कर रहे हैं तो भागीदारी भारतीय जनता पार्टी को एनडीए लोग एनडीए या इंडिया दे पाएंगे वो अब उनको सोचना है जिन्हें सत्ता चाहिए। हम ये करते हैं जहाँ पे आप हारे हुए हैं आप वहाँ पे बस समाज को दीजिए। भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों से पीछे रह गई थी, आप अपने हारे हुए 40 सीटों को सामने कीजिए। बस समाज 40 सीट आपको देकर सत्ता में बिठा देगा। राजद वाले भी उतने में ही थे। अगर वो अपना पुरानी भूल को, पिताजी की भूल को सुधार करते हैं और वो अपने हारी हुई सीट को ही हमको देते हैं तो उनको निश्चित रूप से सत्ता में पहुंचा देंगे। लेकिन हाँ, जो वो सीट हार चुके हैं वो आप समाज को दीजिए, हम अपनी एकजुटता दिखाएंगे और आपको हम सत्ता तक पहुंचाएंगे। लेकिन उप मुख्यमंत्री हमारा होगा। उप मुख्यमंत्री आपका होगा। हाँ, तो जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो उप मुख्यमंत्री हमारा होगा कि नहीं अच्छा, कहने के लिए तो मान लिया सबको चाहता है, हसरत सबको बसाता है, पाता वही है जो तकदीर लाता है। जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उतना हिस्सेदारी मिलेगा। बस और कुछ क्या कहना चाहेंगे बताइए। बस यही, अब हम लोग अपने अभियान में लगे हुए हैं। आज राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने बेरोजगारी पे यात्रा निकाला था, लेकिन रोजगार का अवसर मिलेगा कैसे जब आप गाना गाएंगे, ठोक देंगे कट्टा कपार में, जरा आइए तो घूमने बिहार में। अब ये संस्कृति बदलना होगा। अब लोगों को गाना होगा, नहीं ठुकेगा कट्टा कपार में, विकास घूमिए बिहार में। आप हमारे, मैं एक उदाहरण देता हूँ, हमारे समाज के श्री अनिल अग्रवाल जी, उन्होंने अपने जायदाद का 75% हिस्सा सरकार को दान दिया है और वो इतना बड़ा हिस्सा होता है कि आप 25 लाख युवाओं को 25,000 रुपए प्रत्येक महीना के हिसाब से बैठाकर आप उनको दे सकते हैं। अगर उन्हें संरक्षण मिलता, अगर उन्हें रंगदारी से मुक्ति मिलती तो बिहार को कितना बदल देते, बिहार में आर्थिक क्रांति ला लेते। सिर्फ एक शख्स जो जाना पहचाना नाम है। तो जब हमारे समाज को सुरक्षा मिलेगी, सुरक्षा की गारंटी मिलेगी, हम रात दिन मेहनत करने वाले हैं। हम सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मेहनत करते हैं, समाज का पोषण करते हैं। हम किसी से लुटते नहीं, हम किसी से छीनते नहीं। ऑक्सीजन में कोरोना में काफी ज्यादा वायरस चर्चित हुए, बिल्कुल पानी जी उनको भी कहीं न कहीं अपने आप में ये नहीं हो रहा है कि एनडीए सरकार है या एनडीए टिकट दे पाएगी। बस यही आप समझिए ना, जिसे सारा दुनिया ऑक्सीजन मैन के नाम से जानता है, आपके नजर में तिनका से ज्यादा नहीं है। क्या हमारा वैश्य समाज व्यथित नहीं होगा? क्या हमारे सीने में जलन नहीं होगी? हमारी बाजू फड़केंगे नहीं अगर उनको उचित स्थान नहीं मिला? तो जदयू वाले सोच ले, मैं मुख्यमंत्री को चैलेंज देता हूँ, अगर आपने उनका सदुपयोग किया है तो आप उन्हें सम्मान देने का काम करें, और नहीं तो बस समय आपका जैसा दुर्गति लिख देख रहा। आप तो 20 सालों से एनडीए का सेवा करते आए हैं, क्या इस बार आपको टिकट देंगे या फिर नहीं देंगे तो उनको वो दे या नहीं दे, हम ये गारंटी करते हैं अगर आपको लेना है, विजेता आपको बनना है तो आप सीट दीजिए। वो हमें देने वाले कौन होते हैं? 20 साल से आप तो नहीं दिए थे तो या फिर आप 20 साल से हम लोग सिर्फ व्यवसाय में थे, लेकिन व्यवसाय में हम देख लिए कि बिना सत्ता का संरक्षण मिले हमारा व्यवसाय आगे नहीं बढ़ सकता।
जब तक हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी हमारा व्यवसाय फैलेगा नहीं। तो इसलिए अब वो चाहे, अगर आपको सत्ता चाहिए तो हमें सुरक्षा चाहिए, हमारे आदमियों को सम्मान चाहिए। इस बार यानी कि आपको साफ तौर पे कह रहा है कि वो हमको सीट देंगे तो हम उनको जिता के देंगे। एनडीए के साथ नहीं, जो भी देंगे हम सबके साथ हैं। अगर हाँ, हमारे आदमी सारे के साथ है, हाँ, अभी तक सीट नहीं, तो क्या कहिए? उस समय हम सोए हुए थे, उस समय हमें चेतना नहीं जगी थी, हम अपने काम धंधे में थे, लेकिन अब हमें लगता है बिना सत्ता के हम आगे नहीं बढ़ सकते। चलिए इस बार साथ तो कहीं जाना चाहता है, 20 साल से नहीं है, क्या इस बार भी नहीं देंगे? तो साथ नहीं देंगे तो फिर सत्ता से झूलेंगे, वो उनका अपनाती है। हमारे आदमी जहाँ नहीं मिला टिकट निर्दलीय लड़ेंगे, और अगर 25-30 सीट भी हम ले आते हैं तो उनको फिर वहीं आना पड़ेगा। वो झुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे। लालमणि दास, लोकतंत्र बचाओ मंच। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर कभी नीचे में सर साइकिल के साथ लीजिए, क्या लेंगे आप? और नहीं तो कभी घूरते फिरते चर्चा किया जा रहा है कि वैसे समाज ये लीजिए, कभी घूरते फिरते बाजार समिति में आप आइए, हमारे ख्याल भूल भागीदारी नहीं, मेरा नाम है, हमको भागीदारी देगा, उसको जिता देगा। अधिकारों की बात तो हर जात के लोग कर रहे हैं, और वैश्य समुदाय आजादी के बाद से ही नोट हमारा वोट तुम्हारा ये चलता हुआ आ रहा है। अब सब जो वैश्य समुदाय में जागरूकता आई है, और जागरूकता आने के बाद हम लोग हर जगह जो है न जा रहे हैं, तो हम लोगों का इस बार जो है न निर्णय हम लोगों ने लिया है कि कोई भी दल वैश्य समुदाय को टिकट देगा तो उसी को हम जिताने का काम करेंगे। जैसे दूसरे जाति के लोग, जैसे राजपूत हो गए, भूमिहार हो गए, ब्राह्मण हो गए, मुसलमान हो गए, यादव हो गए, वो पहले अपने जाति को देखता है, उसके बाद में पार्टी को देखता है। तो ये जो वैश्य समुदाय था तो पहले सिर्फ बीजेपी को ही देखता था, बीजेपी को बनिया बकाल का पार्टी कहा जाता था। अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हमारे समुदाय का जो भी उम्मीदवार होगा, चाहे कांग्रेस का रहे, चाहे आरजेडी का रहे, चाहे जदयू का रहे, चाहे जन सुराज का रहे, और चाहे निर्दलीय रहे, तो सारा वैश्य समुदाय उन्हीं को वोट करेगा। तो अब की बार फर्स्ट प्राथमिकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने समुदाय को जिता के लाएं सर, और उसके बाद में अब की बार हम जिता के जितना ज्यादा लाएंगे, उसके बाद में 2027 में लोकसभा चुनाव होगा, उसी पर हम लोग अपना टिकट मांगेंगे, और उसमें हम लोगों को उचित भागीदारी अगर मिल गई, कोई भी पार्टी दी, तो उसके साथ में रहेंगे। अगर उचित भागीदारी नहीं मिली लोकसभा में, तो वैश्य समुदाय एक अपना अलग पार्टी बना के और बिहार में अपना अलग विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, और उसमें कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा सीट आके बिहार में, जानते हैं ना, वैश्य का मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बने, हाँ, वैश्य का मुख्यमंत्री। ये अभी हम लोगों की नहीं, आने वाले समय की, इसलिए कि आपको बता रहे हैं कुर्मी की कितनी संख्या है, 1.5%, 3% है, हो सकता है 2%। आज वैश्य की संख्या जो है, सबको जोड़िए 47 उपजातियां हैं, और आपको 20% के करीबन जो है, 20% के करीबन इनकी आबादी है। लेकिन उसके बाद में दिखा दिया है, कलवार को अलग कर दिया, वैश्य जयसवाल को अलग कर दिया है, मारवाड़ी को अलग कर दिया। हम लोगों के कश्यप ऋषि थे, उन्हीं के हम लोग संतान है, तो 47 उपजातियां हैं, तो 22% है। अब कुर्मे का 2% वाला मुख्यमंत्री बन जाता है, और कुशवाहा जी जो है कितना 1.5%, आप हमसे ज्यादा जानते हैं, 1.5% की 2% उनकी आबादी है, तो वो भी मुख्यमंत्री की मांग करते हैं। यादव और मुस्लिम मिला के 17% होते हैं, तो वो भी मुख्यमंत्री की मांग करते हैं। तो वैसे तो 22% है सर। इससे पहले वो कभी सत्ता में भागीदारी की मांग नहीं किया था, लेकिन अब की बार वो सत्ता में भागीदारी की मांग कर रहा है। ना जो एक मैम आप ठीक कह रही हैं कि मतलब जो भी पार्टी सीट देगी वैश्य को, तो उसको देंगे, चाहे आरजेडी कांग्रेस जो रहे। और जहां पर अगर हमारा वैश्य का उम्मीदवार नहीं होगा, तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि निर्दलीय हम वैश्य को खड़ा करें। वो 5000 ही वोट लाए हैं, लेकिन हम वैश्य को खड़ा करेंगे। पूरे बिहार में वैश्य को मतलब जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। जिस तरह और जाति का लोग अपना
जाति देखता है, उसी तरह वैश्य भी अब की बार अपनी जाति को देख के ही वोट करेगा। तो इस बार जो सरकार है वो एनडीए हो चाहे इंडिया अलायंस हो, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आज G20 न्यूज हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म और चैनल के माध्यम से? ना तो संदेश यही देना चाहेंगे कि आप वैश्य को जो है उचित सम्मान दीजिए। अगर आप सम्मान नहीं दिए तो वैश्य के नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं, अब ये आपका चलेगा नहीं। वैश्य के नाम पर आप राजनीति करते जा रहे हैं, अब वैश्य के नाम पर चलेगा नहीं। आज कौन कौन से लोग आपके साथ उपस्थित थे? ना टोटल जैसे ऑक्सीजन मैन कमल लोपानी, आज इनको जो है ना पूरा विश्व में नाम है। इनके साथ मैं भी गया था, कोरोना में काम किए था। इनको महाराष्ट्र में अवार्ड मिला, बंगाल में मिला, उसके बाद में तमिलनाडु में मिला। इनकी ऑक्सीजन जो है दिल्ली तक जाती थी। और जाने माने उद्योगपति आप लोग भी जानते हैं, कमल लोपानी बहुत ही अच्छा काम किया, समाज सेवी हैं, सब लोगों का हेल्प करते हैं। लेकिन आज देखिए उनको कुछ नहीं मिला। कम से कम उनको राज्यसभा तो कम से कम मिलना चाहिए था। इसलिए बड़े बड़े मंच पे नजर आते हैं कमल लोपानी जी, किस बार ये सब नजर आते हैं, बड़े बड़े मंचों पे नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना, वैश्य को सम्मान ये मांगना नहीं जानते हैं। वैश्य में एकता नहीं थी, लेकिन इस माध्यम से आज हम सारे वैश्य के 47 उपजातियां हैं, हम लोग जो सब एकजुट होके आज और मांग कर रहे हैं कि कोई भी पार्टी, किसी पार्टी से हमको परहेज नहीं है। जो पार्टी वैश्य को टिकट देगा उसी को जिताने का हम लोग काम करेंगे। बताइए। गोविंद कुमार बंसल, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी, बिहार प्रदेश। लोगों का जो वोट है वह अधिकांशतः वोट भारतीय जनता पार्टी एनडीए की ओर जाता है। मगर अभी भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए की सरकार हो, इसमें जितना आयोग बना, आयोग में भी वैश्य समाज को नजरअंदाज कर दिया गया है। टिकट की बात तो दूर है, और टिकट के नाम पर एक जदयू को लोग चलते हैं, वो बोलते हैं अति पिछड़ा को देंगे, उसी को ज्यादा अति करते हैं। अब भाजपा के लोग चलते हैं स्वर्ण को देंगे, तो वैश्य कहाँ गया? तो इसलिए वैश्य के उम्मीदवार इस बार, और वैश्य के जितना संगठन है उन लोगों ने कमर कस लिया है कि कोई पार्टी से हो उम्मीदवार मिलेगा, उसी पार्टी को हम लोग वोट करेंगे। क्योंकि एनडीए के लोगों ने जितना आयोग बना, जितना आयोग का सदस्य बना, वैश्य समाज को पूरा तरह से नजरअंदाज किया। केवल उसमें स्वर्ण के लोग गए हैं, उसके बाद आपको दलित आयोग बना तो दलित के लोग गए, मगर पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के नाम पर भी वैश्य को नहीं मिला कोई प्रतिनिधि। तो विक्रमादित्य प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी, वाणिज्य प्रकोष्ठ, प्रशिक्षण विभाग के साथ। जब भी कह रहे हैं आप आए तो आपको टिकट क्यों नहीं बढ़िया दिखा रहे हैं वैश्य समाज को? बताइए। देखिए वैश्य समाज को टिकट के नाम पर कार्यकर्ता रहे, सुनिए ना, यहाँ नीतीश कुमार जी कह दिया कि हम अति पिछड़ा के देंगे, स्वर्ण को भाजपा देगी। ये लोग आपस में इस तरह से बांट लिए, तो वैश्य बीच के बीच में है, बंधुआ मजदूर है। आप इस तरह से एनडीए का सेवा कर रहे हैं 20 साल से। अब बताइए इस बार आप लोग किनको समर्थन करेंगे? आपको टिकट देंगे तो कीजिएगा या फिर नहीं कीजिएगा, स्पष्ट बताइए। नहीं, वो हम लोगों का सीधा यहाँ से तय यही हुआ है कि जिस पार्टी से मिलेगा वैश्य समाज को, उसी को वोट देंगे। और बाकी जैसे एक आपके गोविंद जी ने एक नारा दिया है, पहले फूल उसके बाद फूल। तो हम अगर फूल में है तो पहले फूल की ओर देखेंगे, उसके बाद फूल, और उसके बाद सिंबल। चाहे आपको ये जन स्वराज अगर देती है वैश्य को, तो जन स्वराज की तरफ भी जाएंगे तब। इस तरीके से आपने देखा कि वैश्य चेतना समिति की आज एक प्रेस वार्ता। आनंद नमन, संवाद घर के लिए पटना।